हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको रमज़ान के लिए मैं 1 महीने के लिए वेजिस मंगवाई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं जिनको मैं कट करके दिखाऊंगी, उनको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, उनको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी ताकि अफ्तारी में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाए हर चीज़ मैनेज करना। तो इसके लिए मैंने 5 केजी तकरीबन प्याज मंगवाए हैं, 2 किलो शिमला मिर्च, 2 किलो ही गाजरें, 1 किलो मैंने बंद गोभी मंगवाई है, 5 किलो मैंने टमाटर मंगवाए हैं, 5 किलो ही मैंने आलू मंगवा के रखे हैं। उसके अलावा मैंने लेमन मंगवाए हैं 1.5 किलो और भिंडियाँ मंगवाई हैं जिनको मैं काट के फ्राई करके रखूँगी। उसके अलावा मैंने 1 किलो ही लहसुन और 1 किलो ही अदरक मंगवाया है। 1 किलो मैंने सब्ज़ मिर्चें मंगवाई हैं और 1.5 किलो मैंने मटर मंगवाए हैं। उसके अलावा मैंने 1 केजी ही धनिया मंगवाया और 1 केजी ही पुदीना मंगवाया। आधे को मैं कटिंग करके स्टोर करके रखूँगी, आधे की मैं चटनी बना के रखूँगी। चलें, अब मैं आपको इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत आसान होगा हर चीज़ मैनेज करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को, आलू को और अदरक लहसुन को इस तरह रख दिया रैक के अंदर। अब मैं सबसे पहले गाजरें लूँगी, उनके दोनों साइडों को मैं एजिस को पहले नाइफ से काट लूँगी, फिर मैं इस तरह कटर की मदद से छील लूँगी। इस तरह जल्दी हो जाएगा। पहले मैं सब छील के रख लूँगी, फिर मैं इसके बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो लंबे साइज़ में भी काट सकते हैं, चाहे तो मोटे साइज़ में भी काट सकते हैं। मैं बारीक बारीक काटूँगी। तो इस तरह आप कट लगाएं। जितना बारीक करेंगे उतनी जल्दी ही हमारी सब्जियां रेडी होंगी। चलें, इस तरह से मैं इनको काट लूँगी। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी रख सकते हैं। मैं चाहे तो मैं सलाद का मेकर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैं आपको हर किसी के पास मौजूद नहीं होता, तो फिर आप हाथ से भी इस तरह कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारी गाजरों को काट लिया। अब मैं जिप लॉक बैग लूँगी और उसमें 1 महीने के लिए इनको बंद करके रख दूँगी। ये देखें, फिर जब मैंने स्नैक बनाने हो या इफ्तारी के लिए खाना बनाना हो या लंच बनाना हो, डिनर बनाना हो, तो अब आप इस तरह भी आम दिनों में भी आप इस तरह जिप लॉक बैग में बंद किए हो, फटाफट निकालें। आजकल तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी लंच तैयार करना होता है, तो इस तरह बना के रखा होता है तो इजी हो जाता है। अब बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी भी मैंने 1 केजी ली है, तो इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे, बारीक बारीक काट लें या मोटी मोटी काट लें, क्योंकि ये जल्दी गल जाती हैं। चलें, अब इसी तरह पहले कट लगा लेंगे और फिर जल्दी से हम इसको काट लेंगे। ये देखें, इस तरह कटिंग की होगी तो फिर बंद गोभी जब भी बनानी होगी, बंद गोभी के चाइनीज़ जो इतनी भी रेसिपीज़ होती हैं इनमें ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं और स्नैक्स में भी यूज़ होती हैं। ये देखें, अब मेरी बंद गोभी रेडी है। अब मैं जिप लॉक बैग लूँगी और उसमें डालकर इसको भी रख दूँगी। अब मैं इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करने का तरीका बता रही हूँ। चलें, अब जिप लॉक बैग में बंद करके मैंने रख दिया। अब ये भी हमारी रेडी है। देखा कितनी झटपट, एक दफ़ा ही मेहनत होगी, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरा महीना। अब मैं मटर निकाल के रखूँगी। 1.5 किलो तकरीबन मटर है। ये देखें, मटर भी कई रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, पहले से निकले हों, क्योंकि जब आपने ऑन टाइम पे कोई चीज़ बनानी हो, मटर छीलने पड़े तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन छिले हुए हो तो फटाफट आप निकालें और यूज़ कर लें। ये देखें, अब सब मटर को मैंने निकाल लिया, छील लिया। अब मैं इसको जिप लॉक बैग में डालूँगी और बंद कर दूँगी। ये देखें, अब मैं इसको रख दूँगी। अब मैंने बेल पेपर लिए हैं, उनको इस तरह करके बारीक बारीक उनको भी काट कर रख लूँगी। आधे को मैं बारीक बारीक काट के रखूँगी, आधे को मैं बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि किसी में बारीक यूज़ होते हैं, किसी में लंबे, किसी में मोटे मोटे यूज़ होते हैं, बड़े पीसेस यूज़ होते हैं। चलें, अब ये मैंने बेल पेपर को आधे को मैंने हाफ काट के रख लिया बारीक बारीक। अब इसे जिप लॉक बैग में डालकर बंद कर दूँगी। ये भी हमारी मैनेज हो गई है। अब हम अगली है मेरा धनिया। धनिया के मैं टंटल उतार लूँगी। पहले इसको एक मुट्ठी ले लें
और जितना आप इजीली ले सकें उनके डंठल उतार के अब मैं इसको इस तरह रख कर बारीक बारीक काट कर सारे को, आधे को मैं इस तरह कर लूँगी, आधे को मैं चटनी बनाने के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए मेरा धनिया भी रेडी है, काट लिया मैंने। अब इसे भी जिप लॉक बैग में लेकर उसमें डाल दूँगी और जब यूज़ करना होगा रेसिपीज़ वगैरह में तो मैं यूज़ करती रहूँगी। ये देखिए चलें, अब ये हमारा हो गया अच्छे से, देखा जिप लॉक बैग में डाल दिया। अब जो बाकी रह गया उसको चटनी बनाने के लिए साइड पे रख दूँगी। अब पहले हम पुदीना ठीक कर लेते हैं। चलें, ये हमारा मैनेज हो गया। अब मैंने पुदीने के सिर्फ पत्ते लेने हैं तो फिर उनको अलहदा कर लूँगी और टहनियों को अलहदा कर लूँगी और फिर इस तरह उनको ठीक करके रख लूँगी। आधा पुदीना मैं रख लूँगी, आधा पुदीना मैं चटनी के लिए यूज़ कर लूँगी। इस तरह किया होता है। फिर कोई भी आप ड्रिंक बनाएं उसमें भी यूज़ हो जाता है। और उसके अलावा रेसिपीज़ वगैरह में भी पुदीना धनिया पुदीने का जो खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह मैं छील के रख लेती हूँ और जब चाहिए होता है यूज़ कर लेती हूँ। चलें, अब मैं इसे जिप लॉक बैग में डालती हूँ और इसे भी पैक करके रख देती हूँ। बाकी को मैं छील कर चटनी के लिए धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी ग्राइंड करके इनको अच्छी तरह वॉश करके फिर ग्राइंड करके रखूँगी। चलें, ये हो गया। अब जो बाकी हमारा पुदीना रह गया, पुदीना आधा जो रह गया इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों की वो उतार लूँगी टंटल से, बैक साइड से, और फिर उसके बाद इसमें धनिए को भी इसी तरह 2-3 पीसेस में काट कर डाल दूँगी क्योंकि इसको तो हमने चॉप करना है, लेकिन पहले वॉश अच्छी तरह कर लेना क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो मिट्टी को अब ये जो हमारी बाकी उसको मैंने साइड पे रख दिया। फिर अभी चटनी बना के दिखाती हूँ। अब मैं ना आपको सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बना के दिखाऊंगी। सब्ज़ मिर्चों को ऐसे काट के रख लें आधे को, और आधे को ऐसे ही रख लें क्योंकि पकौड़ों में तो साबुत ही यूज़ होती हैं और भी चीज़ों में किसी में साबुत भी यूज़ होती हैं। चलें, आधे को मैंने कर लिया। अब इसकी पेस्ट बनाकर मैं चॉपर में चॉप कर लें और इसकी पेस्ट बना कर रख लें। तो फिर अगर सब्ज़ मिर्चें ना भी हों तो आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इसे जिप लॉक बैग में डालकर मैंने रख लिया। अब जो धनिया पुदीने और सब्ज़ मिर्चियाँ उन्हें अच्छी तरह मैंने धो लिया। अब इसे मैं चॉप करके चटनी बना के रखूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया धनिया पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की। ये बहुत टेस्टी बनती है। जब फिर इसको जिप लॉक बैग में डाल कर रख लूँगी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो पानी है उसको अच्छी तरह स्क्वीज़ करके अच्छी तरह इसको निचोड़ के फिर आपने इसको जिप लॉक बैग में डाल के रखना है वरना ताकि ख़राब ना हो। और फिर जब आपने बनानी हो तो आप दही के अंदर इसको 1 चम्मच मिक्स करें और नमक डालें और एंजॉय करें। चलें, अब जो 5 किलो मेरे टमाटर हैं उनको मैं ऐसे 2-3 पीसेस में काट लूँगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, और उनको चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी ताकि टमाटर प्यूरी रेडी हो जाए। ये देखें, अब मेरी टमाटर प्यूरी बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी जिप लॉक बैग में डालकर रख लूँगी। फिर जब कुछ भी कोई खाना बनाना हो तो फटाफट निकाल लूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी क्योंकि फिर उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले काटें फिर उनको वो करें, ग्राइंड करें, उसके बाद यूज़ करें। अब जो मेरे 5 किलो प्याज लिए हैं उनको इस तरह काट लेंगे 2-2 3-3 हिस्सों में, और फिर उनको भी पेस्ट बना कर रख लें, चॉप करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरह चॉप किए होते हैं तो प्याज बहुत जल्दी गल जाते हैं। चलें, अब इसे भी जिप लॉक बैग में डाल लें। अब जो है जो अदरक है, अदरक हमने 1 kg लिया, इसको छील के रख लिया है। अब मैं इसकी पेस्ट बनाने का तरीका, या तो आप इसे पानी के साथ कर लें या फिर ऑयल डालकर, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इस तरह से आपका अदरक जो है अदरक पेस्ट ख़राब नहीं होगा और काला भी नहीं होगा। अब जो लहसुन लिया 1 किलो, उन्हें छील कर मैंने उसे भी चॉपर में डाल दिया। इसमें 1 नमक डालूँगी, आधा चुटकी, और फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी 2 चम्मच। इसको मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ और इसे अच्छे से पेस्ट बना कर रख लेंगे। जब फिर यूज़ करना होगा फिर, क्योंकि अदरक लहसुन प्याज टमाटर ये तो हर रेसिपी में तकरीबन यूज़ होते हैं। देखिए, अब सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया जिप लॉक बैग में। ये मटर हो गए हमारे, ये हमारा लहसुन अदरक पेस्ट हो गया, ये हमारा प्याज़ों का पेस्ट हो गया, ऑनियन पेस्ट, और ये हमारा लहसुन जिसको किया है, ये टमाटर प्यूरी होगी, इसको भी जिप लॉक बैग में डाल दिया है। उसके अलावा गाजरें होगी, इसके अलावा बंद गोभी होगी, इसके अलावा धनिया पुदीना हो गया,
उसके अलावा जो सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाई है और सब्ज़ धनिए की चटनी वो होगी। और इन सब चीज़ों को, और जो बेल पेपर है, शिमला मिर्च, उसको भी करके रख लिया। देखें हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से मैनेज होगी। अब 1 महीना सुकून का गुजरेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब जो लेमन रह गए हैं उनको, उनके बीज निकाल के उसे स्क्वीज़ कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए दूसरे वो भी यूज़ कर सकते हैं, मोल्ड वगैरह, लेकिन मैं इसको हाथों से स्क्वीज़ करके दिखा रही हूँ। मैं इजीली वे में आपको बता रही हूँ ताकि जो हर कोई कर सके। अब ये लेमन जूस को मैंने आधा निकाल लिया। अब मैं बाकी और मंगवा के फिर उनको इसी तरह इसी में डाल दूँगी, क्योंकि लेमन जूस काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहें। देखें हर चीज़ मैंने कितने अच्छे से मैनेज करके दिखाई है। आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, फिर आपके लिए भी इफ्तारी में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा वैसे भी जब मेहमान भी आ रहे हों आम दिनों में, और इसके अलावा डेली रूटीन में इतनी बच्चों के साथ भाग दौड़ होती है, तो अगर आप इन चीज़ों को पहले से मैनेज करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कुकिंग करना। वरना तो सारे पहले सब्जियों को काटो, धो, फिर उसके बाद उसको करो, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इस तरह आपने किया होता है तो हर चीज़ तरीके से मैनेज हो जाती है। देखा मैंने प्रॉपरली आपको एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें शेयर किए हैं और बहुत मेहनत की हुई है। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये एफ़र्ट कैसी लगी है। ये रमज़ान प्रिपरेशन अभी पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो ज़रूर आप इस चीज़ों को फॉलो कीजिए। देखें हर चीज़ कितने अच्छे से बैलेंस और मैनेज हुई हुई है। और मैंने इन चीज़ों को मैं चाहूँ तो बॉल्स वगैरह में भी, कंटेनर वगैरह में भी रख सकती हूँ, लेकिन फ्रीज़र में ना ज़्यादा जगह ना हो, चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनको स्टोर करके रखना होता है। तो मैं ज़िप लॉक बैग इसलिए यूज़ किए हैं तो क्योंकि वो जगह कम घेरते हैं और ये कि आप ना इजीली हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि फिर ना रमज़ान के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बना के रखी हैं, तो फिर इस तरह अगर कंटेनर वगैरह में हो जाए, कंटेनर वगैरह में अगर डाल के रखते हैं तो फिर जगह ज़्यादा घेरती है और चीज़ें कम रखी जाती हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग।